एक बार फिर इंडियन रेसलर्स ने अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर प्रोटेस्ट करने को वो मजबूर हो गए हैं। वजह वही रेसलिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के ऊपर फीमेल रेसलर्स के यौन शोषण का आरोप, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं। विनेश फोगाट जो कि विक्टिम लड़कियों के नंबर पर आरोप लगाती हैं कि 100 बताऊं, 200 बताऊं, 500 बताऊं, 700 बताऊं, 1000 बताऊं, जितनी भी बताऊं मुझे तो कम लगती है, क्योंकि 12 साल से हमने इसका अत्याचार देखा है कि कितना हुआ है। कोई एक लड़की की कुश्ती में इसने छोड़ी होगी जिसके साथ इसने बदतमीजी या सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश ना की हो। मुश्किल से ही कोई एक लड़की रेसलिंग में बची होगी। मैं इसकी गिनती नहीं बता सकती कि कितनों के साथ यह सब हुआ है। इस काम में पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता, पूरा सिस्टम फॉलो अप करता है कि कौन लड़की कहां जा रही है, कौन कहां से है, उनका मोबाइल नंबर निकालना है, उनसे बातचीत करवानी है। ये पूरा सिस्टम होता है जिसके जरिए सब जाते हैं और फिर बृजभूषण की एंट्री होती है। इतने सीरियस एलिगेशन के बाद भी दिल्ली पुलिस बृजभूषण के अगेंस्ट एक भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट की एंट्री नहीं होती है। रेसलर प्रोटेस्ट की इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना है कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। 18 जनवरी 2023 ये वो दिन था जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे 30 रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह को लेकर खुलासे किए जाते हैं। कई सीरियस एलिगेशन इंपोज करी जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने कहा, कोच फीमेल्स को परेशान कर रहे हैं और फेडरेशन के चहेते कुछ कोच तो फीमेल कोचों के साथ भी अभद्रता करते हैं, वे लड़कियों को परेशान करते हैं। डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। इसके अलावा वो हमारी पर्सनल लाइफ में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो ना तो हमारे पास फिजियो होता है, ना कोई कोच। जब हमने अपनी आवाज उठाई तो हमें धमकाना शुरू कर दिया। आरोप इतने सीरियस होते हैं कि ना चाहकर भी मीडिया उस प्रोटेस्ट को कवर करता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से करना चाहिए। पहलवानों का प्रोटेस्ट था और आरोप भी बीजेपी लीडर पे थे, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन की इसमें एंट्री होती है। वृंदा करात जो कि विपक्ष के तौर पर प्रोटेस्ट ज्वाइन करती हैं, लेकिन उस टाइम बजरंग पुनिया ये कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि वो उनके प्रोटेस्ट को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। एक तरह से बजरंग पुनिया वृंदा करात को बेइज्जत कर देते हैं। मैडम प्लीज इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए प्लीज। प्रोटेस्ट को खत्म करवाने के लिए बबीता फोगाट जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें गवर्नमेंट मीडिएटर के तौर पर भेजा जाता है, लेकिन बात नहीं बन पाती और लास्ट में एंट्री होती है कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच कई राउंड की बातचीत होती है और अनुराग ठाकुर के पक्के प्रोमिसेस के बाद रेसलर्स 3 दिन तक चले अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर देते हैं। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं। 21 जनवरी को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मैरी कॉम की लीडरशिप में 7 मेंबरशिप की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, एक्स रेसलर योगेश्वर दत्त, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट सहदेव यादव और 2 वकील शामिल होते हैं। इसके अलावा एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाती है और उसमें भी मैरी कॉम को हेड बना दिया जाता है, जिसमें कई मेंबर के साथ CWG गोल्ड मेडलिस्ट बबीता फोगाट भी एक मेंबर होती हैं। कमेटी इंक्वायरी करती है और 5 अप्रैल को स्पोर्ट मिनिस्ट्री में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाता। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया बृजभूषण पर जो आरोप लगाने वाली फीमेल रेसलर्स थी वो सबूत नहीं दे पाई, इसलिए वो निर्दोष है। लेकिन एक फैक्टर जो कमेटी की तरफ से सबमिट करी गई रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करती है। बबीता फोगाट जो कि खुद कमेटी की मेंबर थे, प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स का कहना है कि बबीता फोगाट से इंक्वायरी रिपोर्ट पर जबरन साइन कराया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने यानी बबीता फोगाट ने पहले हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया, कहा कि मंच पर कोई नेता नहीं आना चाहिए। हमने उनका हर आदेश सुना और सभी राजनीतिक नेताओं को हमसे मिलने नहीं आने के लिए कहा, लेकिन अब उन्होंने यानी बबीता फोगाट अपने निजी फायदे के लिए हर चीज का राजनीतिकरण करती हैं और हमारी पीठ में
छोरा घोंप देती हैं और हमें यहां अकेला छोड़ देती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच जिस पॉइंट पर प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात कही गई थी वो पूरा नहीं किया गया, ना ही बृजभूषण सिंह पर एक सिंगल एफआईआर करी गई और ना ही उन्हें फेडरेशन से हटाया गया। और आखिरकार एक बार फिर 23 अप्रैल को पहलवान जंतर मंतर पर वापस लौटे और फिर से प्रोटेस्ट की शुरुआत करी गई। अब पहलवानों का कहना है कि 3 महीने बाद भी बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस वजह से हम धरने पर बैठे हैं। लेकिन इस बार प्रोटेस्ट का फॉर्मेट बदला। पहले प्रोटेस्ट यानी जनवरी में जो बजरंग पुनिया पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लेना चाहते थे, अब वही पुनिया प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं और उसका असर भी खूब दिख रहा। अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। इस बार के प्रोटेस्ट का स्केल पहले वाले प्रोटेस्ट से ज्यादा बड़ा है, जिसमें पॉलिटिशियन के साथ साथ कॉमन पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा। लेकिन उसी बीच आईएओ की पीटी उषा का एक अजीबोगरीब बयान आता है। पीटी उषा ने कहा पहलवानों को आईएओ के पास शिकायत करनी थी, उनके धरने पर बैठने से देश की छवि खराब हो रही। उनके इस बयान के बाद उन्हें अच्छा खासा ट्रोल किया गया, मतलब हद ही हो गई। जहां रेसलर्स डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सीरियस एलिगेशन की बात कर रहे हैं, वहां पीटी उषा पहलवानों के साथ खड़ी होने के बजाय उन्हें ही टारगेट कर रही। लेकिन धरने पर बैठे रेसलर्स की कहानी में अब एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। चूंकि पहलवानों की तरफ से बृजभूषण पर एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इंटरनेशनल खेलों में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले पर अदालत द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है। और 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी एक्ट और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करती है। ये बिहेव उन लोगों के साथ हो रहा, 3 महीने से उन लोगों की एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए मेडल जीतते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका फोटो सेशन होता है। ये कोई आम लोग नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से एफआईआर तो रजिस्टर हो गई, लेकिन रेसलर्स का कहना है कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक बृजभूषण सिंह जेल नहीं जाते, बृजभूषण सिंह को उनकी पोस्ट से टर्मिनेट नहीं किया जाता। जबकि बृजभूषण सिंह का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, वो कहीं भाग नहीं रहे, वो अपने घर पे हैं। लेकिन विनेश फोगाट को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं। विनेश ने कहा कि अगर बृजभूषण डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट बने रहे तो अपनी पोस्ट का मिसयूज कर सकते हैं। देश में खेल को बचाना है तो सबको आना होगा। इसके अलावा क्रिकेट प्लेयर्स की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। हमेशा यह देखा जाता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है या लोग अपने राइट्स के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो बाकी लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स पूरी तरह से खामोश रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी खामोशी की वजह से उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। सचिन, गांगुली, विराट जैसे बड़े प्लेयर्स बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा डर है जो इन्हें बोलने नहीं देता। हालांकि विनेश फोगाट के सवालों के बाद कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, इन लोगों ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, लेकिन बड़ी ही सफाई से। अब देखना यह है कि बाकी क्रिकेटर कहां तक हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि जब इंटरनेशनल लेवल के लोगों को अपनी बात कहने के लिए इतना झेलना पड़ रहा तो एक आम इंसान की पहुंच कहां तक हो पाती होगी, उनकी सुनवाई कैसे हो पाएगी। हालांकि पहलवानों ने अपने दम पर अपनी बात कह तो दी, अब देखना यह होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।